Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और प्रीवियस क्लास में आपने ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी किया था. ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसमिशन है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, वो कितने एलील पे डिपेंड करता है स्टूडेंट. उसके कितने एलील्स हैं, कितने फिनोटाइप है, कितने जीनोटाइप है, वो आपने स्टडी किया. और फाइनली आपने ये समझा कि ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है वो दो तरह का एग्जाम्पल शो करता है. वन इज कोडोमिनेंस बाय ए बी ब्लड ग्रुप एंड अदर इज मल्टीपल एलिलिज्म बाय ओवरऑल ब्लड ग्रुप, ऑल द ब्लड ग्रुप्स. क्लियर स्टूडेंट? तो इतनी बातें हम लोग समझ चुके थे और आपने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किया था. मैंने आपको दिया था क्वेश्चंस कि फादर का ब्लड ग्रुप अगर कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है, मदर का कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स इन देयर चिल्ड्रन, ये आपने स्टडी किया था. अब हम लोग आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. स्टूडेंट, ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये एक साथ है. इनहेरिटेंस, राइट, अलग अलग नहीं है. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? स्टूडेंट, रटने की जरूरत नहीं. मैं आपको हमेशा फोकस करता हूँ अपने क्लास में कि रटिए नहीं. बायोलॉजी को ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से समझेंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. और रटने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, प्रॉब्लम होगा, आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा. स्टूडेंट देखिए, इसको एनालाइज करते हैं. POLY, पॉली. पॉली मीन्स आप क्या समझते हैं? पॉली मीन्स मैनी. पॉली मीन्स क्या हो गया? मैनी. और जेनिक, पॉली मीन्स मैनी और जेनिक मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? जीन्स. मेनी जीन्स. और इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो स्टूडेंट, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स. इसका मतलब हुआ कि जब किसी पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस को, उसके ट्रांसमिशन को कौन कंट्रोल करता है? एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं, मैनी जीन्स. तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. मीन्स व्हेन expression of a particular trait is controlled by more than two genes, then it is called polygenic inheritance. more than two, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, many हो सकते हैं. याद हो गया? आई थिंक सभी बच्चों को याद हो गया होगा. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स जब किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस को मोर देन 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो उसको आइए डिफाइन कर लेते हैं. When inheritance of a trait is controlled by many genes, means मोर देन टू. स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, मेनी एलील्स नहीं बोला जा रहा, मेनी जीन्स बोला जा रहा. तो आप ब्लड ग्रुप से कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ मेनी एलील्स है, मल्टीपल एलील्स है. एक जीन का डिफरेंट फॉर्म है, एलील्स है. और यहाँ मेनी जीन्स की बात हो रही है, राइट, मेनी एलील्स नहीं है. तो व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, मेनी जीन्स का मतलब है मोर देन टू, then it is called polygenic inheritance. ओके, और ट्रेट को बोल सकते हैं एंड ट्रेट इज पॉलीजेनिक ट्रेट. क्लियर?
तो when inheritance of a trait is controlled by many genes means more than two, then it is called polygenic inheritance and trait is polygenic trait. Clear? So student, आपको याद हो गया? तो you can note down the content by pausing your system. मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जितनी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं उसको आप एक अपने नोटबुक में ओन हैंड राइटिंग में नोट कर सकते हैं. That will be very fruitful to all of you. Polygenic means जब किसी ट्रेट का एक्सप्रेशन मोर देन टू जीन से कंट्रोल होता है, नॉट एलील्स, जीन्स की बात हो रही, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड द ट्रेट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स. स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर. ह्यूमन बीइंग में जो स्किन कलर है स्टूडेंट, आप देखते होंगे सारे ह्यूमन बीइंग का स्किन कलर एक जैसा नहीं होता. कुछ लोग डार्क स्किन कलर होते हैं, कुछ लोग लाइट स्किन कलर होते हैं और कुछ लोग इंटरमीडिएट स्किन कलर होते हैं. तो डार्क स्किन कलर, लाइट स्किन कलर, एवरेज इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है. तो 3 या उससे ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो स्किन कलर है स्टूडेंट, दैट इज कंट्रोल बाय 3 जीन्स. तो ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल बाय 3 जीन्स. 3 जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं एंड द जीन्स आर A, B एंड C. 3 जीन्स है स्टूडेंट, वो कंट्रोल करता है. अब इस A, B, C का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखिए. इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होगा, इसको हम लोग चार्ट से नोट करते हैं. देखिए, अब इसका एलील बनेगा तो एलील इज ऑलवेज फाउंड इन पेयर. तो कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C. स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c. देन कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c. ये हो गया स्टूडेंट. तो आप देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स हैं. कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C. स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c. यहाँ कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c. इसमें क्या होगा, ये क्या एक्सप्रेस करेगा स्टूडेंट, डार्क स्किन कलर. ये क्या एक्सप्रेस करेगा, लाइट स्किन कलर. एंड इट विल कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्किन कलर. सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुआ. डार्क स्किन कलर, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C. लाइट स्किन कलर, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c. इंटरमीडिएट स्किन कलर, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c. तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आप यहाँ देख रहे हैं और एलील का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. यहाँ आपने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन आपने निकाला? आपने कंक्लूजन निकाला कि ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल बाय 3 जीन्स, A, B, C, यानी 2 से ज़्यादा जीन्स हैं. तो आप इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. क्लियर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं. ह्यूमन हाइट्स. ह्यूमन हाइट्स, ह्यूमन में आप देखते होंगे डिफरेंट हाइट के पर्सन्स होते हैं, राइट? तो लाइक टॉल, शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट और एवरेज हाइट. तो वहाँ हाइट भी जो है वो 2 से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होता है. एंड ह्यूमन हाइट, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर इज पॉलीजेनिक
inheritance. Right student? So you can note down the content. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सभी को याद हो गया होगा. इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे और सेल्फ लिखेंगे, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट. लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा. नाउ कम टू नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्लियोट्रॉपी. स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी. देखिए प्लियोट्रॉपी क्या है इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपने पढ़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक में आपने क्या समझा कि जब किसी ट्रेट का एक्सप्रेशन मोर देन 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक. उसका ठीक रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए. रिवर्स करेंगे क्या आएगा कि जब 1 जीन कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट phenotypic traits, then this is called pleiotropy. Means 1 जीन कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट phenotypic एक्सप्रेशन को, राइट? तो यहाँ प्लियोट्रॉपी हो गया. इस फेनामेना को बोलेंगे प्लियोट्रॉपी. इफेक्ट को बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट और जीन को बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन. करेक्ट? तो अगर आपको पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में कंफ्यूजन होगा तो आप किसी एक को याद रखेंगे, दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा और एग्जाम्पल याद रखिएगा. तो स्टूडेंट व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हेन 1 जीन कंट्रोल expression of many phenotypes, then this phenomena is called pleiotropy, comma, effect is pleiotropic effect and gene is called pleiotropic gene. स्टूडेंट आप एक बार फिर से याद कर सकते हैं इसको. व्हेन 1 जीन कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ मेनी फिनोटाइप्स. 1 जीन मेनी फिनोटाइप्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी. इफेक्ट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट एंड जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन. क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी, फॉर कॉम्पिटिशन, फॉर पीएमटी एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम. स्टूडेंट इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं पीएमटी एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में भी एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. तो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम. अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल ट्रैक करते हैं. स्टूडेंट व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी? उससे पहले आपको बताते हैं कि जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो कैसे फंक्शन करता है. स्टूडेंट जो प्लियोट्रॉपिक जीन है, प्लियोट्रॉपिक जीन ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. क्लियर? स्टूडेंट प्लियोट्रॉपिक जीन कैसे परफॉर्म करते हैं फंक्शन? ये इन्फ्लुएंस करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. यू नो लिविंग बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म जब अफेक्ट हो गया, मेटाबॉलिक पाथवे अफेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट क्या होगा? यहाँ पे फेनोटिपिक जो एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन वो अफेक्टेड होगा और
डेवलप्ड या अफेक्टेड। तो प्लियोट्रॉपिक जीन सिंगल जीन है, मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट कर रहा है, वो क्या अफेक्ट करेगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और डेवलप और अफेक्टेड। तो इस तरह से प्लियोट्रॉपिक जीन स्टूडेंट वर्क करता है। और एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमन डिसऑर्डर में, ह्यूमन डिजीज़ कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक्चुअली क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको दिया था कॉन्सेप्ट, वन जीन वन एंजाइम theory. Student, this concept has been given by Beadle and Tatum. इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और आप जानते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म है, वो किससे कंट्रोल होता है, किससे अफेक्टेड होता है, दैट इज़ बाय बायोकैटालिस्ट, दैट इज एंजाइम्स। और एंजाइम्स आर कंट्रोल बाय जीन, दिस इज। और जितने भी एंजाइम हैं स्टूडेंट, एवरी एंजाइम को कंट्रोल करता है वन जीन। यानी अगर 2000 एंजाइम है, मैंने बताया था आपको बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करेगा 2000 जीन्स। सो वन एंजाइम फंक्शनिंग इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, दिस इज कॉल्ड वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। इट इज गिवन बाय बीडल एंड टैटम। This is very important for your NEET exam. NEET एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको उन्होंने दिया। तो होता क्या है कि जो डिजीज़ हम लोग डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें एक जीन जो है वो अंडरगो म्यूटेशन, वो जीन में प्रॉब्लम हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, और उस डिफेक्टिव जीन की वजह से जो डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो क्या होते हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। इसको टिक कर लेंगे और इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। फिनाइल कीटोन्यूरिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, PK। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इस प्रॉब्लम में मेटाबॉलिक एरर्स आ जाता है और डिफेक्ट आ जाता है। तो मेटाबॉलिक एरर्स या डिफेक्ट आ जाता है, और ये स्पेशली किस में होता है, इट इज़ मेनली फाउंड इन चिल्ड्रेन। सो स्टूडेंट, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKन्यूरिया में एक मेटाबॉलिक एरर्स आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, और ये डिफेक्ट किस में होता है, इन चिल्ड्रेन में होता है। चिल्ड्रेन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और ऐसे चिल्ड्रंस में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल में हो जाता है स्टूडेंट। तो और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स आर मेंटल रिटार्डेशन, reduce skin color, after that reduce development of hairs, okay, after that disturbed फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। और ऐसे जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, इनका यूरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी बोला जाता है। तो मेटाबॉलिक एरर्स होता है इस प्रॉब्लम में, मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिड्यूस स्किन कलर हो जाता है, रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स,
डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है। और ये सब कुछ होता है किस वजह से? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन। स्टूडेंट, सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। यानी यहाँ पे वन जीन, सिंगल जीन इतने सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। और जीन को बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। ये जीन जो होगा दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके स्टूडेंट, जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इतने फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, क्या वजह है कि इतने सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ गए। अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा प्लियोट्रॉपी क्या है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल हम लोग वही पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन। स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस जीन में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ, सिंगल जीन अंडरगो म्यूटेशन। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वन जीन कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ वन एंजाइम, मीन्स जितने एंजाइम है उसकी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है बाई वन जीन। देखिए ये जीन क्या करता है, ये जीन सिंथेसिस करता है नॉर्मल एंजाइम। वो नॉर्मल एंजाइम कौन सा स्टूडेंट? फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। स्टूडेंट ये एंजाइम है और ये जीन जो नॉर्मल जीन है वो नॉर्मल एंजाइम को रिलीज करता है, उसके सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, दैट इज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम फेनाइल एलानीन जो अमीनो एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और फेनाइल एलानीन को कन्वर्ट करता है कीटोन बॉडीज़ में। पहले टायरोसिन में बदलेगा, टायरोसिन का यूज़ होता है और वो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद वो कीटोन बॉडीज़ बनाएगा जब वो डिस्टर्ब होगा, राइट। तो फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड फेनाइल एलानीन, राइट, इसको ब्रेक डाउन करता है। तो फिर से एक बार इसको आप समझ सकते हैं, प्लियोट्रॉपी में जो नॉर्मल जीन है इसकी बात कर रहे हैं, जीन नॉर्मल एंजाइम को रिलीज करेगा फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ये कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड फेनाइल एलानीन और नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है। अब सपोज ये जो जीन है ये डिफेक्टिव हो जाए, यानी इसमें म्यूटेशन हो गया, तो जब ये जीन डिफेक्टिव हो जाता है स्टूडेंट तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये एंजाइम है फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम नहीं बनेगा, और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फेनाइल एलानीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और फेनाइल एलानीन ब्लड में ही रह जाएगा और ब्लड में कलेक्ट होते होते फिर ये ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में जाने के बाद स्टूडेंट उसका ब्रेकडाउन होगा, डिग्रेड होगा, डिग्रेड होके ये क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज, राइट, और अदर डेरिवेटिव्स बनाएगा जो यूरिन के साथ आएंगे बाहर और वो एयर में आने के बाद ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। और जो ये कीटोन बॉडीज और अदर डेरिवेटिव कंपाउंड बनेंगे ये बॉडी में डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस स्किन कलर, रिड्यूस स्किन पिगमेंटेशंस, डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो ये सारे सिम्टम आएंगे और वो एक जीन की वजह से हुआ, वन जीन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हुआ। सो दिस इज प्लियोट्रॉपी। तो डिफेक्टिव फॉर्म को नोट कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट क्या हुआ, अब यहाँ पे जो जीन है वो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेटेड जीन। सिंगल जीन है जिसमें म्यूटेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड म्यूटेटेड जीन। अभी म्यूटेटेड जीन क्या करेगा, नो
फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और जब ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइल एलानिन। फेनाइल एलानिन का स्टूडेंट कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और ये कहाँ जाएगा, पहले ब्लड में कलेक्ट होगा, ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज बनेंगे, ठीक है। और अदर डेरिवेटिव कीटोन बॉडीज प्लस अदर डेरिवेटिव्स कंपाउंड बनेंगे। इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या रखा गया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड फेनाइल कीटोन्यूरिया। आप इसको एनालाइज करेंगे। फेनाइल इज रिलेटेड विथ फेनाइल एलानिन, कीटोन मीन्स कीटोन बॉडीज, और यूरिया मीन्स यूरिन। ये यूरिन के कांटेक्ट में, यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज होता है, और एयर में आने के बाद, ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लैक हो जाता है। तो आप एक बार फिर से आइए इसको हम लोग याद कर लेते हैं। जीन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेटेड जीन, उसकी वजह से क्या हुआ, नो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी जो ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा था अब वो एंजाइम नहीं बनेगा। अब वो एंजाइम नहीं बनेगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइल एलानिन। ये क्या है, एमिनो एसिड है, राइट, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, फेनाइल एलानिन एमिनो एसिड। इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, ब्लड में कलेक्ट होगा, और ब्लड से कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन में कीटोन बॉडीज बनाएगा, अदर डेरिवेटिव्स कंपाउंड बनाएंगे, और वो मेंटल रिटार्डेशन करेगा, न्यूरॉन्स को डिजेनरेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और बाकी सारे जो एक्सप्रेशन है जो मैंने बताया वो एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा स्टूडेंट। तो ये प्लियोट्रोपिक जीन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आपने कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपिक इफेक्ट, प्लियोट्रोपी जीन आपने पढ़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और आई होप जैसा मैंने बताया था आपको, आप अपना एक फ्रेश खुद का नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, सिस्टमेटिक कर रहे होंगे, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।